सितंबर से लेकर के और फिर जनवरी तक का समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करने पर आपके अंक प्रभावित हो सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर यूपी बोर्ड के 2019 के प्रश्न पत्र से प्रायिकता का यह प्रश्न लिया गया है, जिसमें कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदि संख्याओं 1, 2, 3, 4 से लेकर के 35 तक में से यादृच्छिक चुनी गई संख्या है एक अभाज्य संख्या, 7 का गुणज, 3 और 5 का गुणज। तो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 1 से लेकर के 35 तक। तो 1 से 35 तक की इन संख्याओं को पहले कहीं पर आपने कॉपी में लिख लेना है और लिख करके तब इसके बाद जो बात कह रहा है उस बात पर अपना विचार रखना है या आपको उतना सोचना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यादृच्छिक चुनी गई संख्या, तो रैंडम हम चूज करते हैं और रैंडम में हमको पहले से कुछ भी पता नहीं होता है, या जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वह एक्सपेरिमेंट का परिणाम भिन्न भिन्न होता है, उसे ही यादृच्छिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए अब सबसे पहली बात है कि यादृच्छिक चुनी गई संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले देख लें हम कि 1 से लेकर के और 35 तक, 1 से लेकर के 35 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या यह कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो संख्या अभाज्य संख्या है वह 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर इसके बाद 11 हो गया, फिर इसके पश्चात 11 के बाद यहाँ पर 13 हो गया, फिर इसके बाद 17 हो गया, फिर यहाँ पर 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद अब यहाँ पर जो संख्या होगी फिर अब यहाँ पर देखिए 23 है, यहाँ पर 23 है, 23 के बाद अब यहाँ पर फिर 29 आ जाएगा, 29 हो गया, फिर यहाँ पर 31 है। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य संख्या देख लिया कि 1 से लेकर के और 35 तक की संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या यहाँ पर क्या हो गई, अभाज्य संख्याओं की संख्या यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की संख्या कुल 11 हो गई। तो अब हमको क्या निकालना है, एक अभाज्य संख्या निकालना है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है एक अभाज्य संख्या की, कि एक अभाज्य संख्या यादृच्छिक चुने जाने पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए आपको बताया हुआ है कि जब भी प्रोबेबिलिटी के प्रश्नों को हल करना है तो वहाँ पर 2 बातों पर आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, या जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, और समसंभावी परिणामों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो संख्याओं का सेट बन रहा है इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 35 तक। तो समसंभावी परिणामों की संख्या और यह किसके बराबर होता है, यह यस के बराबर होता है। और यहाँ पर कुल समसंभावी परिणाम कितने हैं, 35 है, क्योंकि संख्याओं की संख्या 35 है यहाँ पर। फिर देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और यह NE, ठीक। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या सम अनुकूल परिणामों की संख्या, और यह अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे लिए कितना है, 11 है। क्यों, क्योंकि 11 यहाँ पर अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर के 35 में हैं, इसलिए P एक अभाज्य संख्या यह बराबर हो गया NE डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल टू, अब NE यहाँ पर कितने के बराबर है, 11 के बराबर है, और NS या समसंभावी परिणामों की संख्या कितने के बराबर है, यह 35 के बराबर है।
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई यहाँ पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 11/35। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर अब कह रहा है कि 7 का गुणज, 7 का गुणज, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी 7 का गुणज। अब ये कितना होगा ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि 7 के गुणज कौन कौन से हैं। 7 का गुणज और किस में देखना है, 1 से लेकर के और 35 तक की संख्याओं में ही केवल देखना है। तो यहाँ पर हो गया 7, फिर 14, फिर 21, 28 और 35। तो यहाँ पर 7 के गुणज के रूप में कितनी संख्याएं हमको मिल गई, इस प्रकार से यहाँ पर हमको 5 संख्या मिल गई जो 7 के गुणज के रूप में है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या या NE इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 5। अब फिर देखिए हमको समसंभावी परिणाम, तो समसंभावी परिणाम हम लोगों ने देख लिया है कि समसंभावी परिणाम कितना है, 35 के बराबर है। तो समसंभावी परिणाम की संख्या, समसंभावी परिणाम की संख्या यह NS और यह बराबर हो गया 35 के लिए। तो P या प्रोबेबिलिटी किसकी, 7 का गुणज, 7 का गुणज प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर हो जाएगी, ये हो गया NE अनुकूल परिणामों की संख्या बटे समसंभावी परिणामों की संख्या, और यह बराबर हो गया 5/35, और ये हो गया 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और यह बराबर कितना हो गया 1/7 के। तो 7 के गुणज के रूप में जो संख्या हमको यादृच्छिक चुने जाने पर प्राप्त होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 के बराबर कह रहा है कि 3 व 5 का गुणज, 3 व 5 का गुणज, इसका मतलब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है 3 व 5 का गुणज, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का गुणज देख लें। 3 का गुणज कौन कौन सी संख्याएं हैं और 35 तक में देखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया, अब यहाँ पर देखिए बेटा 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया और 33 हो गया। यह हमको मिल रहा है किसके रूप में, यहाँ पर 3 के गुणज के रूप में। अब इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या यहाँ पर 11 है, तो यह संख्या 11 मिल गई। फिर अब 5 के गुणज के रूप में कितनी संख्याएं मिल रही हैं, 5 का गुणज, 5 का गुणज, अब ये देखिए 5 के गुणज के रूप में 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो अब यहाँ पर संख्याएं देख लीजिए कितनी है, यहाँ पर संख्याएं हमको 7 मिल रही हैं, 7 संख्या यहाँ पर इस प्रकार से मिल रही है। तो 5 और 3 दोनों का हमने सबसे पहले गुणज पता कर लिया। अब इसमें देखें कि जो हमने 3 का गुणज लिया है और 5 का गुणज लिया हुआ है, क्या कोई ऐसी संख्या भी है कि जो दोनों में काउंट हो रही है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 15 है और यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर भी देखिए ये 15 है और यहाँ पर 30 है। तो अब 3 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ यह बराबर है 15 और 30। अब इसकी संख्या कितने के बराबर है, 2 है। तो अब ये देखिए हमको कह रहा है कि 3 व 5 का गुणज हमने निकालना है। तो सबसे पहले देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या यह बराबर हो गया NE और यह बराबर हो गया, यहाँ पर 3 के गुणज के रूप में 11 संख्या मिल रही है, फिर यहाँ पर 5 के गुणज के रूप में 7 संख्या मिल रही है।
अब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, दो संख्याएं ऐसी हैं जो कॉमन है, तो 11 + 7 - 2 और यह बराबर हो गया 18 - 2 = 16। तो यह किसके बराबर हो गया, यह NE हमारे अनुकूल परिणाम हो गया। फिर देखिए बेटा, अब क्या पता करेंगे, समसंभावी परिणाम। तो समसंभावी परिणाम यहाँ पर कितने हैं, समसंभावी परिणाम, और यह है NS = 35। 35 संख्याएं हैं, तो 35 समसंभावी या समप्रायिक परिणाम होंगे। इसलिए P 3 व 5 का गुणज यह बराबर हो जाएगा NE/NS, और यह बराबर हो गया 16/35। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी मिली वह 16/35।